हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शुभम के ब्लॉग्स में। आज हम एक नई बात सीखेंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो रियल है। दो दोस्त थे जिसमें एक का नाम था जॉन, एक का नाम था स्मिथ। नाम कुछ और थे पर मैं जॉन स्मिथ इसलिए रख लिया ताकि रिलेट करना आसान हो, क्योंकि जॉन स्मिथ नाम लोगों ने बहुत बार सुने हैं। तो दो दोस्त थे, जॉन और स्मिथ। दोनों एक ही ऑफिस में 10,000 रुपये की नौकरी करते थे। दोनों करते थे। एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए। 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 महीने तक उनको 30,000 रुपये हो गए थे। जॉन जो था वो क्या करता था, 10,000 जब रुपये आए, क्योंकि नई नई उम्र है, 20 साल की उम्र थी दोनों की, 20-22 साल की उम्र थी। एक 21 साल का था, एक 22 साल का था। तो इतनी उम्र थी। अब दोनों के पास पैसा उतना ही आ रहा था, 10-10,000 रुपये। जॉन क्या करता था कि उस पैसे को, अब नई उम्र थी तो खर्च करने का तो मज़ा आना ही था। आईफोन खरीदने का मन कर रहा था, पर इतना पैसा तो था नहीं। आईफोन आता था 70-80 हज़ार का। फिर सोचा कि वन प्लस ले लूँ, वन प्लस 30-40 हज़ार का आता था। फिर सोचा कि सैमसंग ले लेते हैं, तो सैमसंग का 20 हज़ार का फ़ोन था, तो उसने सोचा कि 20 हज़ार का ले लेते हैं। तो 30 हज़ार इकट्ठे हो गए, 20 हज़ार फ़ोन में गंवा दिए। फिर 10,000 बच गए, 10,000 पेट्रोल में, खाने पीने में, उसमें गंवा दिए। ठीक है, 3 महीने हो गए। उधर स्मिथ क्या कर रहा था, स्मिथ ने अपने आप पे कंट्रोल रखा कि भाई अभी तो जॉब हाथ में, बाद में हो नहीं हो हाथ में कोई पता नहीं है, अभी से ही पैसे को सेव करो। फिर जॉन हंसने लगा उसके ऊपर। अरे अभी से क्या सेव कर रहा है, बुढ़ापे में कर लेना है यार, अभी क्या सेव करना है, अभी तो एंजॉय कर लाइफ को। वो कह रहा भाई स्मिथ से कह रहा था, स्मिथ जॉन से कह रहा था, भाई ऐसी बात है कि मेरी लाइफ है, मेरे को सेव करने दे। तू बाद में क्या करेगा मुझे पता नहीं, पर मेरे को तो अभी सेव करना है। तो वो उसने क्या करा कि 10,000 रुपये आते थे, 5-7 हज़ार उसके खर्चे में चले जाते थे, 2,000 उसके पास बचते थे। अब 2,000 पूरे इन्वेस्ट न करके उसने क्या करा, 1,000 रुपये की एक 500 रुपये की SIP करा दी, और 500 रुपये खुद के मन से स्टॉक को पढ़ने लग गया, समझने लग गया, खुद के मन से स्टॉक्स में डालने लग गया। ऐसा चलता गया चलता गया चलता गया। जॉन तो खर्चा करता गया, कभी रिस्ट वॉच लेके आया, एप्पल की वॉच, फिर एप्पल का एक आईपैड आता है वो लेके आया, फिर उसको मोटरसाइकिल लाने का मन हुआ तो मोटरसाइकिल लेके आया। तो ऐसे कर करके लोन लोन पे चलती रही उसकी ज़िंदगी, और खर्चा करता गया, खर्चा करता गया। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। फिर 3 साल बाद जॉन जब सैलरी थोड़ी बढ़ गई, 20,000 के आसपास, 25,000 के आसपास हो गई, तो वो कार भी ले आया। कार कौन सी? अच्छी कार थी वो, इग्निस थी। अपने यहाँ पे इग्निस ही चलती है, तो इग्निस कार थी वो। रियल स्टोरी है, फैक्ट है। इग्निस भी लिया आया, और 5 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, 10 गुजर गए, 15 गुजर गए, शादी भी हो गई। 30 साल की उम्र में जाके दोनों की, एक की 28 में हुई, 28 साल की उम्र में हुई थी, और एक की 30 साल की उम्र में हुई। शादी भी हो गई। फिर उसके बाद वो दोनों अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। पोस्ट थोड़ा सा प्रमोशन हो चुका है, ठीक है, वो दोनों काम करते जा रहे हैं अभी भी। स्मिथ जो है अपने उसी किराए के मकान में रह रहा है। अभी तक उसका इतने सारे इंक्रीमेंट प्रमोशन हो चुके हैं, 30,000 की सैलरी भी हो चुकी है, तब भी उसका लेवल नहीं बढ़ाया उसने, वो उसी लेवल पर रह रहा है। 30 साल की उम्र हो चुकी है। इस इन्वेस्ट अमाउंट ज़्यादा करने लग गया है। SIP पहले 1,000 दे रहा था, फिर 5,000 पे आ गया, दो दो 3, 4, 5 हज़ार पे आ गया। खुद के मन से जो स्टॉक ले रखे थे उनमें भी और इन्वेस्ट करने लग गया। अपनी समझ से और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लग गया। समझ बढ़ती गई तो इन्वेस्ट भी अच्छा करने लग गया। तो ऐसे चलता रहा स्मिथ का गेम। तो जॉन जो था वो अपने खर्चों में मस्त था। लोन हर टाइम उसके पास लोन तैयार मिलता था। क्यों? इसका लोन खत्म हुआ नहीं आईपैड का, तो मोटरसाइकिल का लोन चालू कर लिया, मोटरसाइकिल लिया है। क्योंकि आजकल EMI ऐसा ऑप्शन रह गया, EMI जैसे हो गया जैसे कुछ बहुत कुछ हो गया। अगर कैश में लेने जाए ना आज कोई भी चीज़, तो सच बता रहा हूँ 80% गाड़ियाँ तो रोडों से साफ़ हो जाएँ। तो EMI एक ऐसा ऑप्शन आ गया कि हाँ भाई हर कोई खरीद सकता है। तो मोटरसाइकिल लिया आया, फिर कार भी लिया आया। ऐसे करते करते 30 साल, 35 साल निकल चुके थे, 40 साल हो निकल चुके थे, 40 की उम्र हो चुकी थी लगभग दोनों की। ठीक है, 40 हो चुकी थी, और उनके बच्चे भी लगभग बराबर के, 2 साल का अंतर था बच्चों में, तो बराबर चल रहे थे बच्चे भी। अब 40 निकल गई, 45 निकल गई, 50 निकल गई। 50 में बच्चे हो गए 20-20 साल के आसपास का, कोई 18-20 साल के, कोई 22 साल के, कोई ग्रेजुएशन कर रहा दोनों। अब बात आती है कि साहब जो जॉन था उसके बच्चे ग्रेजुएशन के हो गए। अब जॉन ने क्या करा, साइंस दिलाई बच्चों को। ठीक है, और साइंस दिला के उनको उसमें करा दिया अच्छे कॉलेज में, जिसकी फ़ीस थी, कंप्यूटर साइंस की फ़ीस थी कोई 20 से 25 लाख के आसपास का कॉलेज था वो। ठीक है, उसमें करा दिया। 25 लाख रखे थे राउंड ऑफ, पूरे पैसे 25 लाख रुपए लग गए थे हॉस्टल वगैरह मिला के।
अब वो फीस चुकाना जॉन के लिए एक तरह से यूँ मान लो बहुत भारी बर्डन था। मतलब इतना भारी बर्डन जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि वो कमा रहा था 30 से 35 हज़ार। 25 लाख का लोन चुकाने के लिए अगर 15 साल का भी लेता है तो 25 हज़ार रुपये की मंथली किस्त होती है। तो बहुत बड़ी बात है इतना चुकाना पाना, ठीक है। वहीं इसमें दूसरी तरफ उसने भी अपने बच्चों को कंप्यूटर साइंस दिलाई। कंप्यूटर साइंस पढ़ के जो स्मिथ के बच्चे थे अच्छे कॉलेज में गए, वहाँ पे भी उनकी फ़ीस लगी थी 22 लाख रुपए लगी थी उस स्मिथ के बच्चे की फ़ी। क्योंकि कुछ फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी कई सारे अंदर फील्ड अलग होते हैं थोड़े, एंड्रॉयड के, कोई वेब डेवलपर के, तो इस वजह से वो 22 लाख रुपए लगी थी। पर स्मिथ को देने में कोई दिक्कत नहीं आई, स्मिथ के पास नेटवर्थ ही करोड़ों में पहुंच गई थी। जॉन देख के शॉक हो गया कि यार तेरे 500 हज़ार रुपये में करोड़ रुपये कब पहुंचा, तूने बताया ही नहीं, तू 500 हज़ार पे था कुछ दिन पहले। तो स्मिथ हंस हंस के बोला, भाई मैं 500 हज़ार जब अपन स्टार्ट कर रहे थे ना 20-22 की उम्र में जो नौकरी करना तब पे था, आज 500 हज़ार पे नहीं है, वो 5 हज़ार 10 हज़ार हो चुका है वही। तो यार 5-10 हज़ार से कितना बढ़ जाएगा। फिर उसने अपना स्टेटमेंट दिखाया, फिर उसने अपनी कैलकुलेशन दिखाई कि भाई 500 रुपये जो मैंने डाले थे ना वो 15% के हिसाब से ग्रो हो रहे थे, और जो मैं 500 रुपये स्टॉक्स में डाल रहा था मेरी समझ से और स्टॉक्स में बढ़ते गए, किसी में घाटा चल रहा था। घाटा कब होता है, जब तुम स्टॉक में से पैसा निकाल लेते हो, तब तक नहीं होता जब तक तुम डाले रखते हो, ठीक है ना। तो उसने निकाला नहीं, पड़े रहने दिया उनको, और समझ बढ़ती गई और डालते गया और डालते गया, तो उसके पास 3.5 करोड़ 3.76 करोड़ की कुछ नेटवर्थ आ चुकी थी, अगर वो चेक करता है तो वो देख के शौक हो गया कि भाई इतना पैसा तो मैंने अपन ने टोटल नहीं कमाया, जितना पैसा तो इकट्ठा हो गया तेरे पास, और फिर खर्चे तो किए ही किए तूने। तो स्मिथ ने बोला, भाई यही मैं तेरे को उस समय समझा रहा था कि लाइफ अनसिक्योर है। लाइफ में जो आज नौकरी है कल नहीं है, कोई पता नहीं है। लायबिलिटी कब बन जाती है अपने पास, जब तक नहीं होती, क्योंकि माँ बाप संभाल रहे होते हैं, पैसा आ रहा होता है घर से, या फिर पैसा घर वाले दे रहे होते हैं, खाने पीने का, कपड़ों का, रहने का, नहाने धोने का, सबका। पर जब खुद के ऊपर एक लायबिलिटी कब स्टार्ट होती है, जब शादी हो जाती है, शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। तब समझदारी लेने से अच्छा है कि पहले ही शुरू में समझदारी ले ली जाए कि भाई जो चीज़ सत्य है वो सत्य है। शादी होना सत्य है तो सत्य है, तुम ना तो मना कर सकते हो ना टाल सकते हो। बच्चे होना सत्य है तो सत्य है, तुम ना तो मना कर सकते हो ना टाल सकते हो। तो एक चीज़ है कि तुम इन्वेस्ट शुरू से करो, अपनी लाइफ को सिक्योर शुरू से रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात हमेशा जॉन स्मिथ ने एक बात उससे कही कि भाई कम खाने में, अच्छा खाने में जिया जा सकता है, ठीक है, घर की रोटी खाने में जिया जा सकता है, पर दर्द से नहीं जिया जा सकता। आज तू जिस पोजीशन में है वो दर्द की पोजीशन में कहूँगा, क्योंकि तेरे पास 25 लाख रुपए का लोन है, 30,000 35,000 तेरी ग्रॉस सैलरी है, कट पिट के तो 25 ही मिलती है, तो तू कैसे ही चुकाएगा तू ही जानता है। तो वो हो गई दर्द की पोजीशन। और मेरी जो पोजीशन है उस समय मैंने बिल्कुल आराम से काटी, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं किया, कोई गाड़ी नहीं ली, कोई घर नहीं लिया। आज भी मैं किराए पे ही रहता हूँ। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं घर ले लूँ, पर मैं घर तब लूँगा जब मेरी नेटवर्थ 5 करोड़ के ऊपर पहुँच जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा प्लान है कि अगर मेरे को कमाने में इतना स्ट्रगल करना पड़ा तो मेरे बच्चों को भी स्ट्रगल ना करना पड़े। जब वो 20 साल के तो हो ही चुके थे, अभी 25 साल के हो जाएंगे, तब उनको क्या पता खुद का बिजनेस ही खोलना पड़ जाए, खुद की कंपनी खोलनी पड़ जाए, तो उनको ज़रूरत पड़ सकती है। भाई तू तो अभी केवल उनकी फ़ीस ही चुका रहा है। तो ये चीज़ स्मिथ ने जॉन को समझाई। तो एक ही चीज़ है कि भाई इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अब तू अपने बच्चों को भी यही चीज़ सिखा कि यार मैंने जो गलती करी वो तुम मत करना। शुरू से ही इन्वेस्ट करो, सेव करो। लोग कहते हैं कि अकेले खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये सब कहने की बात है। जब पैसा जेब में नहीं होता है ना, तो ये सारे डायलॉग भूल जाता है 1 मिनट में इंसान। जब भूख से 2 दिन बिना भूखे रह के बता देना मेरे को, सच बताओ ना, तीसरे दिन पैसे की पूजा करने लग जाएगा वो इंसान। पैसे की पूजा, ये होते ही पैसे की ताकत। तो ये कभी मत बोलना कि भाई खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लोगों ने बहुत जोड़ लिया, क्या कर लिए, ऐसे ही आए ऐसे ही चले गए, बहुत सारी संपत्तियाँ जोड़ दी। ये सब कहने की बातें। भाई अपनी ज़िंदगी है, अपन को बनानी है। अब वो इंसान घर भी 30 साल, जब बच्चों की 30 साल की उम्र हो गई तब उसने अच्छा घर भी ले लिया, उसके पास अच्छी गाड़ी भी हो गई। उसने कहा कि यार तूने तेरे 30 साल भी तो वेस्ट कर दिए, क्योंकि 20 साल की लगी थी, 50 साल की उम्र हो चुकी थी। 20 और 30 कितने हो गए, 50 हो गए। 50 की तो स्मिथ और जॉन की उम्र हो चुकी थी। तो बोले यार तूने 30 साल अपने जर्जर अवस्था में भी तो गुजारा है। मैंने कहा भाई वो जर्जर अवस्था नहीं है, वो जीने का तरीका है जिसको मैंने गुजारा है।
अब वो तरीका है, क्योंकि मैं 20 साल की उम्र में जैसा काम कर सकता था ना, आज वैसा काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे हाथ पैर वैसे नहीं है जो 20 साल की उम्र में थे। अगर मेरे को आज जॉब भी छोड़नी पड़ जाए ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना फंड है कि उसका ब्याज ही मेरे को इतना दे देगा जितना मेरी जॉब कमा रही है। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन ही ख़त्म हो गई। तो आज ही अगर सोच लें ये चीज़ कि कैसे भविष्य को मैनेज करना है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज आपको ये लेसन से क्या सीखने को मिला मेरे को बताना, और इसे लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करना। एक बार अगर आपकी 25-30 साल की उम्र में, तो एक बार इम्प्लीमेंट जरूर करना, आप सच्ची में आगे बढ़ोगे, ये गारंटेड है। शुरू में लाइफ में दिक्कतें आएंगी, शुरू में सोचेंगे 500-1000 से कुछ नहीं होने वाला, 1000-100 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। भाई तुम टिकिया भी खाते हो ना, तो 10 रुपये की टिकिया लेके महीने की 30 दिन की 300 रुपये बन जाते हैं। यार 300 रुपये की SIP करा दो, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। कोई गोल्ड मोर खाता है, कोई पता नहीं कितने तरह के गुटखा या तंबाकू में वेस्ट कर देता है। मैं कहता हूँ 4 पुड़िया 5 पुड़िया खाते हो, यार एक ही पुड़िया 5-5 रुपये की है। एक दिन की अगर 4 पुड़िया भी लेके चले तो 20 पुड़िया, मतलब 20 रुपये, और महीने के 600 रुपये हो चुके हैं। तो यार जब तुम इन चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट कर सकते हो, तुम वो गोल्ड मोर खाने से गोल्ड तो बन नहीं जाओगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उन पैसों को उन फालतू चीज़ों में खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट कर दो। कुछ नहीं जा रहा है, तुम्हारे जेब में से 500-600 रुपये चले भी जाएंगे ना, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बैंक से कटते हैं, अपने आप कटते रहेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्ट करो। और अगर आप इस उम्र में हो कि यार 50-60 की साल की उम्र में हो कि अब तो चलो ठीक है, तो अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाओ कि शुरू से यार अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलो। क्योंकि जो शादी होना सत्य बात है, ठीक है, बच्चे होना सत्य बात है। तो इस सत्य बात को समझाओ कि यार ये चीज़ की मतलब पैसे की ज़रूरत है, और वो पड़ेगी। ठीक है, ये लेसन से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। बाकी जय हो, बाय बाय, आज के लिए बहुत है।